दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रों की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नवरात्रों में कुछ खास स्पेशल मुहूर्त बन रहे हैं। तो वो मुहूर्त कौन से हैं? तो चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नवरात्र अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन उनके अंदर भी कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल मुहूर्त होते हैं, जिनको हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है और उन दिनों में कुछ खास प्रयोग करने से हमारे जीवन में आ रही बाधाएँ, संकट और किसी भी तरह के जो हर्डल्स होते हैं, वो खत्म होने की कगार पर चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम कौन-सा वो दिन है और उस दिन हमें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसे स्पेशल दिन कौन-सा है नवरात्रों में। वैसे तो सारे के सारे 9-10 दिन पूरे स्पेशल होते हैं, लेकिन इनमें एक खास दिन है जिसे 4 अप्रैल शुक्रवार का दिन माना जाएगा। तो 4 अप्रैल शुक्रवार नवरात्रे तो हैं ही, माँ लक्ष्मी का प्लस भगवान कुबेर का और प्लस खास नक्षत्र में तैयार हुआ पूरा दिन। तो इस दिन हमें क्या कर सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये व्यापारी लोगों के लिए जिनके बिज़नेसेस हैं अपने, चाहे छोटे प्रकार के बिज़नेस हैं, चाहे बड़े प्रकार के बिज़नेस हैं, एनी काइंड ऑफ बिज़नेस यू हैव। तो आपका किसी भी प्रकार का ये बिज़नेस है, तो उसमें आप इसको और अच्छे तरीके से या कोई भी हर्डल आ रही है, समस्या आ रही है, उसको किसी अच्छे तरीके से आप उसको पॉज़िटिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले 4 अप्रैल दिन शुक्रवार का है। इस दिन लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान के लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार के उपाय हैं, जिनका अपना बिज़नेस है, शॉप्स हैं, ग्रोसरीज़ की शॉप्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं, दुकानें हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स हैं, मतलब आपका एक ठिकाना है जिसे आप अपना काम-धंधा बिज़नेस कहते हैं। किसी भी प्रकार का, ब्यूटी पार्लर्स हैं, आपका हार्डवेयर का शॉप है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, ठीक है? तो उन सभी लोगों को क्या करना है उस जगह पर, उस स्थान पर एक लक्ष्मी जी का छोटा-सा हवन करवाना है। ज़ाहिर है कि कोई प्रोफ़ेशनल पंडित ही करेगा, तो अपने पंडित जी से पहले ही बातचीत करके रखें। 1 घंटे, सवा घंटे का छोटा-सा हवन। अब उस हवन में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो जैसे आप कराना चाहें वैसे करा सकते हैं। ये हवन खीर और शहद से मिक्स करके होगा। खीर और शहद से, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का कंसर्न लक्ष्मी जी के साथ और माँ दुर्गा और सरस्वती के साथ होता है। तो मतलब ये तीनों देवियों का जो कॉम्बिनेशन है, ये खीर और शहद के कॉम्बिनेशन से। तो जब भी आप इस हवन को करेंगे और इस हवन में खीर और शहद से आहुतियाँ आप देंगे और जब ये दोस्तों पूजा आप स्टार्ट कराएँगे पंडित जी से, तो आपको संकल्प ज़रूर लेना है। किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी पूजन में, किसी भी अच्छे प्रोफ़ेशनल पूजन के अंदर अगर आप संकल्प नहीं लेते, किसी भी पंडित से, पुजारी से, तो वो पूजा स्पेस में अपने आप चली जाती है। जैसे कि बिजली है, आपके घर में बिजली कैसे आती है? तारों के ज़रिए। अब जहाँ बिजली का प्रोडक्शन होता है, जहाँ बिजली बनाई जाती है, वहाँ से आप कोई बैग के अंदर भर के बिजली लाते नहीं हैं। एक पूरा पैनल बनाया हुआ है, वायर्स गई हैं, पूरी तारें घूमी हैं पूरे वर्ल्ड में और वहाँ-वहाँ गई हैं। तो उसको हमने सिक्योर करा। इसी तरह से जब तक हम किसी भी पूजा में, अनुष्ठान में संकल्पबद्ध नहीं हो जाते, यानी बाउंड नहीं हो जाते, वो पूजा ब्रह्मांड की तरफ निकल जाती है। ठीक है? तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई प्रोफ़ेशनल पूजा कराएँ, संकल्प ज़रूर लें, विधि-विधान से लें। तो इसमें आपने क्या करना है, एक छोटा-सा हवन करवाना है और वो हवन भी क्या होगा, अलग-अलग पैटर्न की पूजाएँ होती हैं लक्ष्मी जी की, तो इसमें सबसे ऑथेंटिक, सबसे एंशिएंट यानी सबसे विश्वसनीय और सबसे प्राचीन पूजाओं में जो पूजा है, दैट इज़ कॉल्ड श्री सूक्तम का हवन। इसका अनुष्ठान भी होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, सवा लाख मंत्रों का, तो उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, ठीक है? तो जस्ट बी मेक श्योर। श्री सूक्तम माँ लक्ष्मी के प्रमुख पाठों में से सबसे पुराने, प्राचीन, ऑथेंटिक पाठों में से एक है। तो ये थोड़ा-सा छोटा-सा होता है, तो आपके पंडित जी संकल्प लेके उसी स्थान पर कर दें, जहाँ से आपका काम-धंधा चल रहा है। सेंटर पॉइंट से, उसी जगह पर एक हवन कुंड के ज़रिए, ठीक है? तो ये आप करवा लें। और इसमें क्या है, हाँ, तो ये करवा लें आपको जब भी टाइम मिले। दिन है 4 अप्रैल शुक्रवार का, तो जितने भी लोगों का बिज़नेसेस हैं अपने छोटे-बड़े जिस प्रकार के वो कर लें। तो एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आपने मिट्टी का कुल्हड़ लेना है। समझते हैं ना, एक छोटा-सा यूँ करके कुल्हड़ पानी पीने वाला जिसमें दही वगैरह गाँव में लोग खाते हैं। तो एक मिट्टी का कुल्हड़ लेना है, उसमें शहद भरना है। पहले उसको धो करके साफ कर लें, नेचुरल सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको धो करके साफ कर लें और उसमें शहद भर लें, शुद्ध शहद, ठीक है? और उस शहद के साथ एक लाल रंग का, बिल्कुल खिलखिलाता हुआ एक लाल रंग का शुद्ध फ्लावर ले लें, ठीक है? उसको अच्छे से पानी से धो लें और बहुत अच्छा-सा, मतलब सुंदर-सा एक रेड फ्लावर ले लें। गुड़हल का है,
अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो आप कमल का फूल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रयोग है माँ लक्ष्मी से कंसर्न्ड है और आपको दिवाली याद होगी, लोटस। तो आप लोटस ले लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी लाल मिल जाए। तो कोशिश पहले करें कि आपको एक लोटस मिल जाए, आपको कमल का फूल मिल जाए, ठीक है? वो ले लें और एक कुल्हड़ के अंदर पूरा ऊपर तक अच्छे से शहद भर लें। ये दोनों चीज़ें लेकर आप किसी लक्ष्मी मंदिर चले जाएँ, आस-पास हर जगह मिल जाते हैं। वहाँ लक्ष्मी मंदिर में ये दोनों चीज़ें भेंट करें। अगर पति-पत्नी जाएँ, कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, एक व्यक्ति भी जा सकता है। जिसका अपना बिज़नेस है, वो व्यक्ति जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ जाकर के ये दोनों चीज़ें भेंट करें। लक्ष्मी जी का कोई भी एक मंत्र लें, उसे 5 बार करें। कुबेर भगवान का कोई भी एक मंत्र लें, उसे 5 बार करें। और एक पाठ है श्री सूक्तम का, जो जस्ट मैंने अभी पहले बताया था, वो प्रोफेशनल पूजा के अंडर आता है। तो 5 बार लक्ष्मी माता का मंत्र, 5 बार कुबेर भगवान का मंत्र और एक छोटा-सा पाठ श्री सूक्तम का। हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लें अगर दूसरी भाषा में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है? ये तीनों चीज़ें करने के बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें, माथा टेकें, अपनी जो भी प्रार्थना है अपने बिज़नेस, अपने व्यापार के लिए वो करें और उसके बाद अपने-अपने ऑफ़िस को चले जाएँ या घर आना है घर आ जाएँ, जैसे आपको कंफर्टेबल है, जैसे आपका शेड्यूल है सारा। तो ये 2 उपाय दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी व्यापारी लोग हैं, उन सब के लिए। अब ये 4 अप्रैल इन दोनों चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ के लिए भी खास है। 4th अप्रैल डे है फ्राइडे। तो इस दिन किसका और दिन होता है? माँ कात्यायनी का। नवरात्रों में एक देवी है माँ कात्यायनी। खास करके वो किस पर्पस के लिए होती हैं? हर देवी के अपने-अपने स्वरूप हैं, अपने-अपने काम हैं, वर्क्स हैं। जैसे आपके स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स का टीचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स का टीचर अलग-अलग होता है। ऐसे ही 9 देवियों में सबके अपने-अपने कार्य हैं। माँ कात्यायनी क्या करती हैं? कई सारे काम करती हैं। उनमें से एक सबसे प्रमुख काम कौन-सा है? विवाह में आ रही बाधाओं को, अड़चनों को बिल्कुल खत्म कर देना। तो अगर आपके बच्चे के विवाह में कोई डिवोर्स प्रॉब्लम चल रही है या बच्चे की शादी के लिए अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन आ रही है, डिलेनेस हो रही है, देरी हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने बच्चे को माँ दुर्गा के मंदिर भेज दें, क्योंकि माँ कात्यायनी की मूर्ति हर जगह नहीं मिल सकती देश में, नेचुरल सी बात है। और सारी देवियाँ दुर्गा के ही स्वरूपों के अंडर आती हैं। तो ऐसे में दुर्गा जी यानी माँ शेरावाली के मंदिर में अपने बच्चे को भेज दें, ठीक है? और उसके साथ में क्या-क्या चीज़ें भेजनी है? एक छोटा-सा दिया लेना है, जैसे पहले कुल्हड़ था, एक छोटा-सा मिट्टी का दिया, वो नॉर्मल वाला आता है, उसको अच्छे से साफ से बच्चा धो ले, उसमें शहद भर ले, ठीक है? क्योंकि माँ कात्यायनी के लिए भी शहद की महिमा है, लक्ष्मी जी के लिए भी शहद की महिमा है, सरस्वती जी के लिए भी शहद की महिमा है, लेकिन जो हमारी दुर्गा जी हैं, उनके लिए खीर की महिमा है और हलवे और जो चने होते हैं, वो आप भोग लगवाते हैं, ठीक है? तो यहाँ बात हो रही है माँ कात्यायनी की, तो एक अपना छोटे से दिए में शहद भर लें। फिर 2-3 जो आपके श्रृंगार के सामान होते हैं, बिंदी हो गई, नेल पेंट हो गया, ठीक है? काजल हो गया, जो भी आपको ठीक लगे, चूड़ियाँ हो गईं, तो 2-4 आइटम बच्चे के हाथ में अच्छे से दे दें, ठीक है? और एक चुन्नी होती है छोटी-सी, बिल्कुल छोटी-सी चुन्नी, जो माता के चुन्नी के अंदर ही सब रख के एक पोटली बना के माता को यूँ करके भेंट करना है, ठीक है? तो ये हो गया थोड़ा-सा श्रृंगार का सामान, उसके अलावा ये छोटा-सा एक दिया जिसके अंदर शहद होगा। वहाँ बैठ के बच्चा क्या करेगा? माँ कात्यायनी की एक कथा होती है। दुर्गा जी के जितने स्वरूप हैं, सबकी इंडिविजुअल अपनी कहानी है, कथा है, पाठ है। तो माँ कात्यायनी की कहीं से भी मिल जाएगी, पुस्तक से मिल जाएगी, किसी ग्रंथ से मिल जाएगी, सोशल मीडिया से मिल जाएगी, यूट्यूब से मिल जाएगी, आपको गूगल से, जहाँ भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वहाँ से मिल जाएगी। तो ये पाठ बच्चा ये कथा माँ कात्यायनी की करे, उसके बाद माँ कात्यायनी की आरती करे और उनसे अपने विवाह में आ रही प्रॉब्लम्स या देरी, किसी भी प्रकार की जो कॉम्प्लिकेशन है, उसके लिए प्रार्थना करे, माथा टेके। तो ये जितने भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए करवाएँ और माता-पिता के अंडर गाइडेंस में बच्चा ये बहुत अच्छा उपाय करें। तो ये भी 4 तारीख दिन शुक्रवार माँ कात्यायनी का एक संयोग से बहुत अच्छा दिन है। तो ये जो वीडियो बेसिकली हमने क्रिएट करी है, ये 4 अप्रैल पर पूरा फ़ोकस्ड करी है, क्योंकि इस दिन कई सारे अच्छे नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन है। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि नवरात्र तो अपने आप में बहुत शुभ माने जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी अब जैसे दिवाली वाला दिन होता है, दिवाली वाला दिन लक्ष्मी जी का होता है, पूरा दिन शुभ होता है। लेकिन पूजा रात को ही क्यों करते हैं? और रात में भी एक खास मुहूर्त में ही क्यों करते हैं? दिन तो पूरा होता है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ द नक्षत्र इन द स्पेस। तो हमारे
नवरात्रों में कुछ ऐसे खास समय आते हैं, कुछ ऐसे खास टाइमिंग्स आते हैं जिसको हमें मिस नहीं करना होता। ज्योतिष की भाषा में इन्हें योग कहा जाता है। द बेस्ट टाइमिंग्स। तो ये 3 उपाय मैंने बताए, 2 व्यापारी गण के लिए हैं और 1 बच्चों के विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस के लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को सबके साथ में पहले शेयर करें और जितने भी हमारे वीडियोस और नवरात्रों से संबंधित आपको सारी इन्फॉर्मेशंस लेनी है, यहीं पर देखें, इंस्टा वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले। और फेसबुक और इंस्टा से साथ-साथ यूट्यूब वाले लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, जय बजरंगबली, जो आपके मन पसंदीदा भगवान है, उनके नाम की हाज़िरी लगाएँ, इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आज शाम को आपको मिलेगी। तब तक आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें और कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रश्न है आपका नवरात्रों से संबंधित, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव, just put in the comment box. राधे राधे, जय श्री राम।